प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 4.4 प्रश्नावली देखेंगे और इसमें आपको बोलेगा जैसे कोई दो घात समीकरण दे देगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, ये हमारा मान लीजिए द्विघात समीकरण। हाँ, अब इस द्विघात समीकरण का हमको कहेंगे इसका मूल का प्रकृति, मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए। तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उसको विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कर है ना। विविक्त कर क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है, जैसे इसको नहीं कहते b² - 4ac। तो ये हो गया आपका b² - 4ac। इससे आपको पता चलेगा ना कि मूल की प्रकृति क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी अगर द्विघात समीकरण दे दिया, ठीक है, उसका आपको अगर जैसे मान लीजिए a हो गया, कोफिशिएंट आपको a दिख रहा है क्या, x² का कोफिशिएंट। अब ये b, x का कोफिशिएंट क्या है, b है। तो ये जो b का जो भी वैल्यू होगा आपको यहाँ 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी होगा, रेशनल नंबर हो या मतलब कोई भी मान लीजिए वास्तविक संख्या कोई भी हो, तो यहाँ आप डालोगे तो आप ये दे देगा। तो उसमें अब होगा क्या, जैसे मूलों की प्रकृति होता है। तो मूलों की प्रकृति क्या क्या होता है, इसका सब देखते हैं। मूलों की प्रकृति के बारे में कहता है पहला कि दो मूल जो होते हैं ना, दो भिन्न मूल भी हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं। दो भिन्न मूल है ना, और वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका होगा दो बराबर और वास्तविक। ये दोनों कभी बराबर भी हो सकते हैं, बराबर और वास्तविक। ठीक है। अगर मान लो तीसरा में कहेगा कोई भी मूल वास्तविक ना हो, कोई भी मूल वास्तविक ना, क्या हो, वास्तविक ना हो। ठीक है, ये दोनों बराबर और वास्तविक होंगे। कब? जब आपका d greater than 0 होगा। क्या होगा? d greater than 0 होगा। अगर d के ये बराबर है तो क्या होगा, दोनों का मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। अगर d 0 से क्या है, 0 से छोटा है, तो इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। इस बात को समझ लेना है। ठीक है ना। कहने का अर्थ यह है कि जब भी कोई क्वेश्चन में मूलों की प्रकृति के बारे में पूछेगा तो उसे क्या निकालोगे, जैसे b² - 4ac निकालोगे। इसमें चेक करोगे कि अगर ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, ठीक है, या 0 से छोटा है। अगर बड़ा होगा तो दो भिन्न मूल होंगे और वास्तविक होंगे। अगर दो बराबर और वास्तविक होगा तो d के बराबर होगा। अगर कोई भी मूल वास्तविक ना हो तो वो d का क्या होगा, d से छोटा होगा। ठीक है। अगर आप प्रश्न पर 1 नंबर की बात करते हैं, क्या कहता है, 2x² - 3x + 5, ठीक है, बराबर 0। अब इसका जैसे आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है। तो इसमें आप ये a क्या है हमारा, a हमारा दे रखा है 2 रेखा, b क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, -3 कह सकते हैं। और ये c क्या है, 5। ठीक है। अब ये d बराबर b क्या है, -3 का स्क्वायर -4
ए कितना है 2 है गुना और सी कितना 5। ठीक है, डी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 पीछे 40 हो गया। तो डी आपको कितना आएगा, डी आएगा आपका -31। ये आएगा ना। ये क्या है हमारा, ये जो है ना ये हमारा डी से छोटा है, यानी इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, इतना आपको लिख देना। बात समझ में आई होगी। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। धन्यवाद।